नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूं श्रद्धा। अक्सर हम अपनी प्राचीन कथाओं को सुनते हैं तो मन में कई जिज्ञासु प्रश्न उठते हैं। हमारी हमेशा यही पहल रहती है कि हम आपके लिए पौराणिक कथाओं के साथ साथ उन गुड़ सवालों के जवाब भी लाएं जो अक्सर एक जिज्ञासु भक्त के मन में उठते हैं। हम केवल कथा नहीं सुनाते बल्कि उन परंपराओं के पीछे छिपे क्यों को भी तलाशते हैं। आज हमारा यह विशेष अंक समर्पित है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी को, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों इस दिन के बाद षष्ठी के पालनहार 4 महीने के लिए निद्रा योग में चले जाते हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य? आज हम इस एकादशी की उस कथा पर गहराई से चर्चा करेंगे जो समाज, कर्म, प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है, और साथ ही जानेंगे कि चतुर्मास में शुभ कार्य क्यों वर्जित हो जाते हैं। तो चलिए अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए आरंभ करते हैं हम आज का यह कथाओं का पावन सफर। सबसे पहले हम उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में आता है, इसे देवशयनी क्यों कहते हैं? इसके पीछे भगवान विष्णु के वामन अवतार और दानवीर राजा बलि की एक अद्भुत कथा है। प्राचीन काल में जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। 2 पग में प्रभु ने धरती और आकाश नाप लिया, और जब तीसरे पग की बारी आई तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान बलि की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे पाताल का राज्य दे दिया। लेकिन बलि ने तब एक वरदान मांगा। उसने कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे महल के द्वार पर हमेशा आप ही के दर्शन हो। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान स्वयं पाताल में उनके द्वारपाल बन गए। इससे वैकुंठ सूना हो गया, और तब माता लक्ष्मी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उपहार में भगवान विष्णु को मांग लिया। भगवान ने भक्त को दुखी नहीं किया। उन्होंने बलि को वचन दिया कि वे हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल में उनके पास निवास करेंगे। इसी कालखंड को भगवान की योग निद्रा कहा जाता है, और इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह वो समय होता है जब भगवान विष्णु पाताल में निवास करते हैं। अब हम आते हैं उस पौराणिक कथा पर जो राजा मानधाता और ऋषि अंगिरा की है। अगर आपने अभी तक आपका अपना चैनल श्रद्धा संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पद्म एकादशी की दूसरी कथा राजा मानधाता की आती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी और प्रतापी थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा समाधान खोजने वन की ओर निकल पड़े और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम आ पहुंचे। राजा ने विनती भाव से कहा कि हे ऋषिवर, मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग है। यहाँ धर्म अपने चारों चरणों पर स्थित है। आपके राज्य में एक व्यक्ति मर्यादा के विरुद्ध जाकर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और वर्षा नहीं हो रही है। तब ऋषि ने उस व्यक्ति का वध करने का सुझाव दिया, तो दयालु राजा मानधाता ने किसी निर्दोष की हत्या करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह भी राजा की एक परीक्षा का अंश था। तब ऋषि अंगिरा ने समाधान बताया कि राजन, यदि तुम अन्य उपाय चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। राजा ने प्रजा और मंत्रियों के साथ यह व्रत किया, और जिसके प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल का अंत हुआ। कहते हैं कि इस माह की एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत को करने से लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला बताया गया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद सभी के मन में एक शंका जन्म लेती है, क्या भक्ति किसी वर्ग विशेष तक सीमित है? तो बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि समय के साथ कथाओं के शब्दों में बदलाव आए होंगे। भगवान के लिए तो शबरी के बेर भी उतने ही प्रिय थे जितने कि राजसी भोग।
लेकिन शूद्र की तपस्या करने पर वध की सलाह देना यहाँ राजा की परीक्षा का भी एक अंश था। एक ऐसी परिस्थितियों में कि राजा क्या निर्णय लेते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का वध किया जा सकता है या नहीं। लेकिन राजा ने उसका वध करने से मना किया, क्योंकि राजा पिता के समान होता है और प्रजा उसकी संतान। तपस्या करने वाला व्यक्ति भी राजा की संतान ही है। लेकिन पुराने समय में अर्थात सतयुग में समाज को 4 श्रेणियों में इसीलिए बांटा गया था ताकि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार हर कार्य के लिए एक मर्यादा तय थी। धर्म का मूल आधार हमेशा भाव रहा है। अगर कथा में कहीं भेदभाव झलकता है तो यह केवल उस कालखंड, उस युग की एक व्यवस्था का प्रभाव है, जबकि वेदों का मूल संदेश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ही रहा है। अब हम बात करते हैं इस विशेष दिन पर हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। इस दिन की पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु के पीतांबरधारी स्वरूप का पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और प्रभु की मूर्ति को गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करवाएं। उन्हें पीले फूल विशेषकर कमल और चंदन अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में भगवान को एक सुंदर पालने में शयन करवाएं और उनसे जगत के कल्याण की प्रार्थना करें और स्वयं अपनी मनोकामनाएं उनके सामने प्रेषित करें। एकादशी पर चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है, इसीलिए आप फल, दूध, मेवे या साबूदाना ले सकते हैं। अधिक से अधिक जल का सेवन करें। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से पूरी तरह से परहेज करें। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शाम को तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का आरंभ होता है और शुभ कार्य इस दिन वर्जित हो जाते हैं। इसके पीछे के गहरे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं उस धार्मिक कारण को। जब पालनहार स्वयं योग निद्रा में हो तो उनकी प्रत्यक्ष ऊर्जा के बिना मांगलिक कार्य पूर्ण फलदायी नहीं माने जाते। यह समय बाहरी उत्सव का नहीं बल्कि अंतर यात्रा और आत्मचिंतन का होता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। यह वर्षा ऋतु का समय होता है और पुराने समय में आवागमन कठिन था और बीमारियां भी जल्दी फैलती थी। तो आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में पाचन शक्ति भी बेहद कमजोर हो जाती है। इसीलिए श्रावण माह में हरी सब्जियां त्याग दी जाती हैं, क्योंकि कीड़े से बचाव बेहद जरूरी है। भाद्रव में यानी दही उस समय वर्जित है, क्योंकि इससे कफ से बचाव बेहद जरूरी है। आश्विन में दूध का त्याग करना चाहिए। कार्तिक में दालें त्याग देनी चाहिए। यह समय प्रकृति के पुनरुत्थान का है, इसीलिए साधु संत भी एक स्थान पर रुककर तपस्या करते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों को कोई क्षति ना पहुंचे। तो यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। यह एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि अपने तन मन को शुद्ध करने का एक वार्षिक हेल्थ रिजिम है। आशा है कि आज की यह चर्चा ने आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया होगा। याद रखें, धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके मन में अगर कोई धर्म या परंपराओं से जुड़ा कोई सवाल है या कोई भी शंका है तो हमसे साझा अवश्य करें। यह वीडियो को अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें और श्रद्धा संवाद से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रद्धा संवाद को आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।